हाय, आज हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए। पहले देखते हैं हम पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। जैसे एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, ये एक दूसरे को कितना भी इसको बढ़ा दिया जाए, एक दूसरे को कभी भी कट ना करें, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया। वैसा दो लाइन पैरेलल होता है समानांतर, जो एक दूसरे को कहीं भी इन्फिनिटी तक या अनंत तक जाते जाते भी न कटे, उसको हम पैरेलल लाइन कहेंगे। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ये हर जगह बराबर होगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है तो कहीं भी नापिएगा, इन्फिनिटी पर भी जाकर नापिएगा तो ये भी बराबर होगा 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं। ये दो जब पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन है ये, और ये पैरेलल लाइन है, इनको जब दोनों को एक ही लाइन कट करेगी ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। जब पैरेलल लाइन को एक लाइन दोनों को कट करेगी, केवल इसको और केवल इसको नहीं, दोनों को कट करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए तो देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे। पहले तो एक हम पैरेलल लाइन खींच लेंगे और एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया। और ये एंगल का हम नाम दे देते हैं, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये हम नाम दे दिए। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे। देखिए ये एक लाइन है, इसके सेम साइड मतलब एक ही तरफ, यानी कि ये एक लाइन है, इसके राइट साइड हम देखेंगे, मतलब इधर देखेंगे, इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के भी ऊपर वाला, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। जैसे एक बार और समझा दें, ये एक लाइन है, इसके हम एक ही साइड देखेंगे, मतलब इधर ही देखेंगे, राइट में, पहले हम राइट के बाद इसके ऊपर वाला और इसके भी ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6। देखिए दोनों एक ही साइड में, दोनों राइट साइड में है, और इस लाइन के ये एंगल ऊपर है और इस लाइन के भी ये एंगल ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब दूसरा देखिए, और इसमें अब इस लाइन के हम लेफ़्ट में देखते हैं, तो लेफ़्ट में कौन सा एंगल है, और इसके ऊपर 1 और इसके भी ऊपर 5, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। अब देखिए, अब हम राइट साइड में इसके नीचे एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 नीचे में है, इस लाइन के नीचे में है और राइट साइड में है, तो इस लाइन के हम नीचे में देखेंगे और राइट साइड में देखेंगे, तो बराबर हो जाएगा एंगल 7। अब देखिए, अब इसके लेफ़्ट में क्या है, लेफ़्ट में और नीचे, तो एंगल 4 बराबर हो जाएगा। अब इस लाइन के लेफ़्ट में और नीचे देखेंगे, इस लाइन, ये वाला जो लाइन है इसके लेफ़्ट में देखेंगे, तो लेफ़्ट में 5 और 8 भी आ जाता है, लेकिन हम नीचे वाला लेना है तो एंगल 8। तो समझ गए
करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे? अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये भी बराबर होता है, इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? अंदर वाला इंटीरियर। तो इसमें आपको कौन सा अंदर दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? ये सब तो बाहर है, ये भी बाहर है, तो अंदर कौन कौन हुआ? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5। ये चारों क्या हो गए? इंटीरियर, मतलब अंदर में। तो अब हम देखते हैं इन चारों में क्या रिलेशन हो सकता है। तो क्या ये एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है, इसके हम राइट से इधर लेफ्ट में देखते हैं तो कौन सा हो गया? इस लाइन पे हम देखते हैं। पहले हम इस लाइन को ले लेते हैं और इस लाइन को ले लेते हैं। तो इधर में जो है एंगल 4 इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? अब नीचे वाला लाइन को देखेंगे। अब इस पे आ जाएंगे तो इस लाइन के राइट में ये आ गया इंटीरियर में, और राइट में भी है और अंदर में भी है। तो एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 6 के। अब देखिए बच गया कौन सा? एंगल 3। ये क्या है? राइट में है, तो हम लेफ्ट वाला लेंगे। एंगल 3 किसके बराबर हो गया? एंगल 5 के। समझ गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर में तो ये और ये थे, तो एक्सटीरियर में कौन कौन एंगल आ गए? एंगल 1 ये देखिए बाहर है, एंगल 2 ये, और ये वाला एंगल 7, 6, 7 और ये 8 हो जाएगा, और एंगल 8। एक्सटीरियर एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए, अब हम इस लाइन पे देखते हैं और इस लाइन पे देखते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन और इस लाइन को हम केवल देखेंगे। तो लेफ्ट में क्या है? ये 1 है, एंगल 1। तो हम अब इस लाइन पे और इस लाइन में नीचे वाले को देखेंगे। ये लेफ्ट में था, तो राइट में ये राइट वाला बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल 7। इधर का लेफ्ट ऊपर वाला में और नीचे वाले में राइट, दोनों बराबर होते हैं। तो अब इसका देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये वाला लेफ्ट हो गया, एंगल 2 बराबर हो जाएगा लेफ्ट। तो नीचे वाले का क्या लेंगे? राइट, तो एंगल 8। तो ये समझ में आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड, मतलब यदि लेफ्ट में है तो लेफ्ट का एंगल देखेंगे, और राइट में। तो पहले हम देख लेते हैं इंटीरियर एंगल कौन कौन होता है। तो यहाँ पर ये और ये चारों अंदर में है, तो ये इंटीरियर एंगल होंगे। तो क्या होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये चारों इंटीरियर एंगल होंगे। तो हम ये क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड, मतलब एक ही साइड। अगर इधर की बात करें तो इधर क्या कौन कौन सा एंगल है? एंगल 3 और एंगल 6। तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर इसमें होता है कि एंगल 3 मतलब जो सेम साइड में एंगल है इंटीरियर एंगल, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हो गया सेम साइड, राइट में था 3 और 6, तो इनका सम 180। अब लेफ्ट की बात कर लेते हैं, तो एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये क्या हो जाएंगे? ये भी 180 डिग्री। अब यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल लिख लेंगे। एक्सटीरियर एंगल ये और ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8।
ये चारों एक्सटीरियर एंगल है, ये। तो हम क्या देखेंगे, सेम साइड मतलब कि इस लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, यानी लेफ़्ट की बात करते हैं तो लेफ़्ट वाले एंगल को लेंगे, और राइट की बात करते हैं तो राइट वाला एंगल लेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट में देख लेते हैं। तो लेफ़्ट में एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 1 और 8, एंगल 1 और एंगल 8। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही हम अगर राइट वाले की बात कर लें, 2 है और 7 है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। लेफ़्ट वाले को देखेंगे तो दोनों का, लेफ़्ट वाले का जो सम करेंगे दोनों एंगल का, वो 180 डिग्री होगा। और राइट वाले को जब देखेंगे तो दोनों राइट वाले का सम क्या होगा, दोनों 180 डिग्री होगा।